हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपीआई आईडी के बारे में। यूपीआई आईडी क्या होता है और फ़ोनपे में जो आपको यूपीआई आईडी एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिलता है उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मल्टीपल अगर हम यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करके रखते हैं तो उसके क्या क्या यहाँ पर फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। जितने भी यूपीआई आईडी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरी क्वेश्चन हैं वो सभी को सॉल्व करने की मैं इस वीडियो के दौरान कोशिश करूँगा। एंड यूपीआई आईडी के बहुत सारे अच्छे फ़ायदे हैं, तो 5 मिनट का ये वीडियो होगा, आप निकाल करके देखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि यूपीआई आईडी आखिर होता क्या है। तो यूपीआई आईडी बेसिकली जब यूपीआई लॉन्च हुआ था तो अब यहाँ पर लाया गया था। यूपीआई आईडी एक पेमेंट यहाँ पर गेटवे बोल सकते हैं आप इसको है। जिस तरह यहाँ पर आप किसी के पास भी पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू अभी आप पेमेंट कर देते हैं यूपीआई के थ्रू। उसी तरह यहाँ पर यूपीआई आईडी भी होता है। इसमें यहाँ पर आपका कोई भी नंबर या फिर नेम रहता है एंड उसके लास्ट में बैंकिंग पार्टनर के नेम होता है, जैसे यहाँ पर @YBL, @UPI IBL, ऐसी तरह काफ़ी सारे होते हैं जो बैंक्स के होते हैं। तो ये एक प्रकार का एक पेमेंट गेटवे है जिससे आप मनी रिसीव कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यूपीआई आईडी आखिर होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल बैंक अकाउंट के जब हम यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टीपल चैनल से अब यहाँ पर आप चाहें तो रुपीज़ को रिसीव कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अभी तक आप पहले यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड के जरिए रुपीज़ को रिसीव करते होंगे या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू रिसीव करते होंगे रुपीज़। लेकिन अगर आप यूपीआई आईडी देते हैं तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी शो नहीं होगा, ना ही आपका अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड किसी थर्ड पार्टी पर्सन के पास जाएगा। सिर्फ यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी देंगे तो यहाँ पर उसमें नेम आपका रहता है, तो उसी के जरिए अब आप चाहें तो यहाँ पर पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। एंड अगर आप मल्टीपल चैनल यानी कि मल्टीपल बैंक्स के जब आप यूपीआई आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आप मल्टीपल जो भी आप यूपीआई आईडी बनाए होंगे उस अकाउंट में आप चाहे तो रुपीज़ को रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अमेजोन पे का यूज करते हैं तो उसका लास्ट में होता है @APL। यहाँ पर आप फ़ोन पे आप यूज करते हैं तो उसका होता है @YBL। गूगल पे का होता है @OKHDFC बैंक। तो तीनों से यहाँ पर अगर आप चाहें तो रुपीज़ को रिसीव कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे यहाँ पर मीडियम हो जाते हैं। एक से यहाँ पर रुपीज़ अगर रिसीव नहीं होगा तो सेकंड काम करेगा, सेकंड नहीं आएगा तो थर्ड यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि पेमेंट फेलियर होने के चांसेस इससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसी तरह यूपीआई आईडी अगर आप मल्टीपल बैंक्स के बनाते हैं तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो इसका कोई नुकसान नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा बैंक अकाउंट के यूपीआई आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है कि जो भी आप यूपीआई आईडी दे रहे हैं वो आपके डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट में आप एक्टिवेट कर दें, जिससे कि जब आप यूपीआई आईडी से मनी रिसीव करें तो जिस अकाउंट में आप रुपीज़ को चाहते हैं उसी अकाउंट में आपका रुपीज़ रिसीव हो, नहीं तो दूसरे बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तो एक यही ध्यान रखा जाता है अगर आप यूपीआई आईडी से रुपीज़ को रिसीव करते हैं या फिर किसी के पास भी पेमेंट करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे फ़ोनपे में जो यूपीआई आईडी होता है, जैसे अभी नया में एक्सिस बैंक और ICICI बैंक का यूपीआई आईडी एक्टिवेट करने का ऑप्शन आया है, तो इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको अभी बता देता हूं। तो आइए अब हम जान लेते हैं। तो सिंपली अभी मैंने अपने फ़ोन में फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लिया है, इसी तरह आप भी कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको ऊपर के साइड में एक बैनर शो होगा एक्टिवेट करने के लिए यूपीआई आईडी का, तो यहीं इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ऑप्शन और भी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र मनी के बगल में माई यूपीआई आईडी का सेक्शन मिल रहा है, इस पर भी क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं। या फिर सबसे सिंपल यहाँ पर आपको प्रोफाइल का सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। यूपीआई सेटिंग के नाम से आपको ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से सभी जो आपके यूपीआई आईडी हैं यहाँ पर शो हो जाएंगे, जैसा कि भी आप देख सकते हैं। यस बैंक का जो यूपीआई आईडी है इसका नेम रखा गया है @YBL, जो कि बहुत पहले से फ़ोनपे में चलता है। हम यहाँ पर ICICI बैंक जो @IBL के साथ आता है और एक्सिस बैंक @AXL के साथ आता है, इसका एक्टिवेट करने का आपको प्रोसेस बता देते हैं। सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर आपको एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से सिम वेरिफिकेशन आपको करना पड़ता है। इसमें 1 मिनट का टाइम लगता है, आपके फ़ोन से एक SMS होता है एंड
उसके बाद से ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। देख सकते हैं अब ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि हमारा जो यूपीआई आईडी है सक्सेसफुल तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। इसमें अब एक्टिवेट नाउ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मीन्स एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद से अगर हम एक्सिस बैंक के यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करना चाहें तो इस पर भी क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है, फ़ोन वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से ऑटोमेटिकली जो हमारा अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड इस एक्सिस बैंक जो है इसमें आपको बारी बारी से एक्टिवेट करना पड़ता है, जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। अब आप देखेंगे हमारा जो यूपीआई आईडी है ये एक्टिवेट हो चुका है तीनों बैंकों का, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का। अब इसको एक्टिवेट करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम किसी के पास पेमेंट करेंगे या फिर कोई पर्सन हमारे पास पेमेंट करेगा तो पेमेंट फेल्योर के चांसेस माइनर रह जाएंगे, पेमेंट फेल्योर नहीं होगा, आसानी से हमारा पेमेंट किसी भी माध्यम से रिसीव हो जाएगा। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक, 3 बैंक यहाँ पर अभी आप शामिल हो चुके हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि कैसे यहाँ पर इसको एक्टिवेट किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है। एंड अब यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे किसी के पास भी आप यूपीआई आईडी के जरिए रुपीज़ को सेंड कर सकते हैं। ये सभी ऐप्स में अवेलेबल होता है ऑप्शन, जैसे चाहे तो हम अमेजोन पे की बात करें, फ़ोनपे की बात करें, फिर गूगल पे की बात करें, किसी के पास भी आप यूपीआई आईडी के जरिए भी रुपीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल नंबर के जरिए किसी के पास भी रुपीज़ ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने, अगर हम फ़ोन पे ऐप की बात करें तो फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट यूपीआई आईडी का सेक्शन मिलेगा, सेकंड नंबर पे उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपको यूपीआई आईडी का सेक्शन मिलेगा, आपको प्लस पे क्लिक करना है, यूपीआई आईडी एंटर करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद से जो भी अकाउंट होल्डर का नेम है शो हो जाएगा और उसके बाद से आप रुपीज़ इंटर करके एंड यूपीआई पिन फिल करके आप चाहें तो किसी के पास भी इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो अब आप जान गए होंगे। और अगर आप ज़्यादा यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो इससे आप ही का फ़ायदा होगा, पेमेंट फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इससे कम हो जाते हैं एंड इसके कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यूपीआई आईडी के रिगार्डिंग। जो भी आपका क्यूरी क्वेश्चन हो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड मेजॉरिटी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने बता दिया है एंड बता दिया है कि क्या क्या होता है यूपीआई आईडी और सब के बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मैं आपसे मिलूंगा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।